अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ईयर। आप जानते हैं कि बिकॉज़ ऑफ दी कोविड-19 आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही और इस वजह से हम ऑनलाइन टीचिंग का रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आपका थर्ड ईयर का कोर्स शुरू करवाया जा रहा है एंड इन दिस रिगार्ड आपको मैं पहले थोड़ा सा आउटलाइन देती जाऊं कि आपके थर्ड ईयर के कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। आपके थर्ड ईयर के कोर्स में 4 बुक्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले है पोइट्री द एंथोलॉजी ऑफ वर्सेस। दूसरी बुक है द मॉडर्न एसेस। तीसरी बुक है द ओल्ड मैन एंड द सी। और चौथी बुक है द शॉर्ट स्टोरीज। तो आपके जो स्टडी प्रोसेस है इसकी बिगिनिंग हम कर रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज से। शॉर्ट स्टोरीज में जो सबसे पहली स्टोरी है उसका नाम है द किलर्स। ये स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे इज़ अ वेरी पॉपुलर राइटर एंड ही हैज़ वन नोबेल प्राइज फॉर हिज राइटिंग एज वेल। तो जो ये स्टोरी है द किलर एज द नेम रिफ्लेक्ट्स के इट प्रोपगेट्स या प्रेजेंट्स द एटमॉस्फेयर एंड द सेंस ऑफ फियर, टेरर, अनसर्टेनिटी एंड सस्पिशन। कहानी का स्ट्रक्चर डेवलप करने से पहले लेट्स फोकस ऑन द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। तो इस कहानी में 4 कैरेक्टर्स हैं और यही सारे जो कैरेक्टर्स हैं मिलकर एक ख़ास इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। आपकी स्टोरी में कोई क्विक एक्शन नहीं है। दिस इज़ जस्ट बेस्ड ऑन द एक्शन इज़ बेस्ड ऑन 5-6-4 आवर्स। तो वो कैसे है, वो इस तरह है कि चंद लोग या 2 कैरेक्टर्स जिनके नाम मैक्स एंड ऑल हैं, दे कम टू अ रेस्टोरेंट। ठीक है, मैक्स एंड ऑल आर द किलर्स कि दे हैव बीन हायर्ड बाय समवन टू किल समवन एल्स कि किसी ने इनको कत्ल करने के लिए किसी दूसरे बंदे को कत्ल करने के लिए हायर किया है। अब कहानी की बिगिनिंग से ये नहीं पता चल रहा कि हु दे वांट टू किल, हु इज़ द पर्सन एंड व्हाट इज़ द फॉल्ट ऑफ दैट पर्सन कि वो उसको किल कर रहे हैं, उसको पनिश कर रहे हैं। ठीक है, मैक्स एंड ऑल रेस्टोरेंट में आते हैं एंड दैट रेस्टोरेंट इज़ ओन्ड बाय जॉर्ज। जब वो जॉर्ज के रेस्टोरेंट में आते हैं तो दे ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट ऑल एंडरसन। ऑल एंडरसन भी एक मेन कैरेक्टर है, दो हम इसमें स्टोरी में उसको डायरेक्ट इतना नहीं जान पाते, लेकिन थ्रू कन्वर्सेशन, थ्रू इस एक्सपोजिशन ऑफ कैरेक्टर हम इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये आते हैं, ये आकर मैक्स एंड ऑल एक फियर और टेरर के इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हाउ दे डू वन थिंग कि पहले आते हैं, दे आस्क फॉर अनटाइमली फूड कि जो उनके मेन्यू में सर्टन फूड थी एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो उसके अगेंस्ट फूड ऑर्डर करते हैं और जब वो अवेलेबल नहीं होती तो बड़े नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं एंड देन दे से कि योर रेस्टोरेंट इज़ नॉट डूइंग गुड, यू पीपल आर नॉट डूइंग गुड जॉब एट्सेट्रा। दे पास द नेगेटिव स्टेटमेंट्स। एक ये तरीका हो गया टेरर क्रिएट करने का। दूसरा तरीका ये यूज़ करते हैं कि दे ट्राई टू ब्रेक द थिंग्स, उठाकर चीज़ें जी जस्ट थ्रो अवे द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और उनका कोई पर्पज़ नहीं होता। दे नीडर वांट टू ब्रेक देयर थिंग्स, दे नीडर वांट टू क्रिएट डैमेज टू देयर रेस्टोरेंट, दे जस्ट वांट टू क्रिएट टेरर। अब टेरर क्रिएट करने का पर्पज़ क्या है? दे वांट टू टेरिफाई द पीपल एंड देन दे वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एंडरसन। तो वो यहाँ पर 2-3 घंटे क्याम करते हैं, ऑल एंडरसन के बारे में पूछते हैं, बट नोबडी नोज अबाउट ऑल एंडरसन, दे डोंट गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। थोड़ी देर रहने के बाद वो चले जाते हैं। तो उसके बाद जो वहाँ पर होता है, वहाँ निक एडम वो जाता है ऑल एंडरसन के पास, बहुत जल्दी से भागा भागा जाता है और उसको बताता है, ही माइट बी थिंकिंग कि ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल ऑल एंडरसन दैट हिज लाइफ इज़ इन डेंजर। वो बड़ी जल्दी से बड़ी मुश्किल से जाता है एंड व्हेन ही अराइव्स देयर he tells all Anderson everything and to his astonishment, rather you can say shock, कि बहुत उसको अजीब सा फील होता है कि all Anderson is not surprised, he is neither terrified not surprised। तो उससे पूछता है why you are so stoic, कि stoic means कि कोई इमोशन नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है about this news। तो all Anderson says that he already knows about their intention and he has been trying to avoid his death, but आफ्टर ट्राइंग फॉर सो लॉन्ग टाइम टू अवॉइड द डेथ ही इज़ टायर्ड नाउ। अब वो थक चुका है, ही डज नॉट वांट टू रन एनी मोर।
एंड ही इज़ रेडी टू पैसिवली एक्सेप्ट द डेथ। तो इसका जो थीम है आपके इस स्टोरी का, देर इज़ जस्ट वन बेसिक थीम कि वाई, दैट इज़ वाई द environment of terror and fear and suspicion prevails the story। अब टेरर का तो आपको पता चल गया कि वो डरा रहे हैं सबको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और सस्पेंस के मीन्स कि नोबडी नोज कि व्हाट इज़ द एंड, कि किसी को पहली बात है कि जब वो बिगनिंग होती है तो हमें मैक्स एंड ऑल के बारे में नहीं पता हु दे आर, देन दे हैव कम टू किल समवन, उसके बारे में भी हमें नहीं पता चलता कि वाई दे वांट टू किल हिम एंड हु इज़ द पर्सन। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि व्हाट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, इधर दे सक्सीड इन किलिंग ऑल एंडरसन और दे डोंट। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये सस्पेंस क्रिएट करते हैं, दिस सस्पेंस इज़ नॉट सॉर्टेड आउट या रिजॉल्व टिल द एंड तक भी कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ होता, कोई पता नहीं चलता कि क्या ऑल एंडरसन का इंजाम हुआ है, या मीन्स के इट फिनिशेस ऑन ओपन एंड, वो उसको बताता है एंड देन द स्टोरी कंक्लूड्स, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ईदर ऑल एंडरसन विल सर्वाइव और ही विल बी किल्ड। तो क्लास दिस वाज एन इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी। तो आपने इसके बाद स्टोरी को पढ़ने की कोशिश करनी है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द स्टोरी। तो क्लास, अंटिल देन, सी यू, अल्लाह हाफिज़।